गुरुजी, आपने तत्कार में ऐसा लिखा है कि आपने काफ़ी सारे कथक शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम को पढ़ा है और उन्हें जानना चाहा है। तो उन पाठ्यक्रम से आपको दिल्ली कथक केंद्र का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार भिन्न लगा? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सीख लिया पहले और उसके बाद जब अलग अलग संस्थानों में एग्ज़ाम लेने जाने का मौका मिला तो उनके पाठ्यक्रमों को देखा और मैं सच कहूँ तो मैं तो घबरा गई, क्योंकि इतने विशाल और इतने विस्तृत पाठ्यक्रम हैं। मतलब इतनी सारी ताले हैं कि आप 7 मात्रा से शुरू होके और 25 तक और 70 तक पहुँच जाइए। इतनी सारी ताले बच्चों को आनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या आना चाहिए, और अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में भी जानना आना चाहिए कि आप कथक के बारे में तो जाने, आप भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथकली और फोक डांस और सबके बारे में जानें, आप कथक के सारे घरानों के बारे में जानें, उनका करके भी दिखाएं। ऐसा भी मैंने देखा तो मैं बहुत हैरान हो गई, क्योंकि कथक केंद्र में जो हमारी शिक्षा हुई तो पहले तो एग्ज़ाम ही नहीं, वहाँ पे एग्ज़ाम होते थे पर रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। और रिटन एग्ज़ाम्स जब मेरा फर्स्ट ईयर था तभी से शुरू हुए, उसके पहले नहीं थे। तो वो रिटन एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो घरानेदार लोग बच्चे आते थे वो तो पढ़े लिखे उस तरह अक्षर ज्ञान वाले होते नहीं थे, तो उनमें से कईयों को लिखना भी नहीं आता था। तो पर ये केशव जी ने शुरू किया, जो केशव पिठारी जी हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने ये शुरू किया और उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस भी शुरू किया कि आपको परफॉर्मेंस टेस्ट देना है। वो भी तभी से शुरू हुआ जब मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था, या मेरा थर्ड ईयर था शायद, तब पहला परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ है। उसके पहले रिटन टेस्ट शुरू हुआ। तो हमारा पाठ्यक्रम तो बाद में जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कथक केंद्र का पाठ्यक्रम तो बहुत ही आसान है उस मुकाबले, पर बहुत इंटेंस है। आपको पहले साल में 3 ताल आनी चाहिए, दूसरे साल में 1 ताल और जुड़ जाएगी, 6 ताल, तीसरे साल में 1 ताल और जुड़ जाएगी, धमाल। ये आपका डिप्लोमा हो गया। हम लोगों के समय में डिप्लोमा और स्पेशलाइजेशन होता था कि 3 साल का डिप्लोमा, 2 साल का स्पेशलाइजेशन, और उसके 2 हिस्से थे, एक परफॉर्मेंस में और एक टीचिंग में। जैसे मैंने परफॉर्मेंस में स्पेशलाइजेशन किया, हमें कोई खास फ़र्क वहाँ नज़र नहीं आता था कि पढ़ाने की पद्धति में सभी एक साथ करते थे, पर एक का टीचिंग में है, एक का परफॉर्मेंस में, ऐसा हमको लगता था। पर ज़रूर फ़र्क रहा होगा सिखाने में गुरुओं के। तो उसके अलावा जब स्पेशलाइजेशन में हम आते थे तो गुरुजी अपने इच्छा से ताले सिखाते थे, या वो पंचम सवारी है, या 13 मात्रा की रास्ताल है, या अष्टमंगल 11 मात्रा की है। ऐसी ताले हम लोगों ने, वो गुरुजी ने कभी हमने नहीं देखा कि वो पाठ्यक्रम में है। और पहली बार, कोई भी गुरु, बहुत कम होते हैं ऐसे गुरु जो पाठ्यक्रम देखकर सिखाते हैं, तो गुरुजी ने कभी पाठ्यक्रम देखकर नहीं सिखाया। और हमने कभी ये नहीं देखा कि उन तालों का जिक्र हमारे कोर्स में है या हमें करना कंपल्शन है, और अगर है भी तो हर साल सिर्फ एक ताल आता था जो बढ़ जाता था। तो आपके पास पीछे से आप आगे आते हैं तब तक 6-7 तालें हो जाती हैं जिसमें आप काम कर चुके हैं। इसके अलावा आप पखावज में अलग से तालें सीख रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो नृत्य का जो पाठ्यक्रम है वो सबसे ज़्यादा आसान है वहाँ पर, और घोर पारंपरिक है कि वहाँ पे आपको ध्रुपद आना चाहिए, वहाँ आपको ठुमरी आना चाहिए, वहाँ आपको वंदना आना चाहिए, गुरु वंदना आना चाहिए, श्लोक आने चाहिए जो ज़रूरी हैं। इसके अतिरिक्त नहीं है ज़्यादा उसमें। और मुझे लगता है क्योंकि कथक केंद्र की स्थापना पारंपरिक कथक के स्वरूप को सिखाने के लिए हुई थी, तो मेरे ख्याल से उस पर वो बहुत खरा उतरता है। और जो दूसरे जितने संस्थान हैं वो किसी और होड़ में लगे हैं, ऐसा मुझे लगता है।